नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊं, कर्मचारी की पेंशन राशि में हो सकती है भारी बढ़ोतरी, जाने ईपीएस पर अपडेट। कर्मचारी पेंशन राशि हो सकती है भारी बढ़ोतरी। सरकार पहले ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन दे चुकी है, यानी ओपीएस की बहाली की मांग लेकर आई है। उसका मतलब है कि ईपीएफओ के दायरे में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारी और पेंशन भोगी में यह मानकर विरोध कर रहे हैं कि हर महीने मिलने वाले न्यूनतम पेंशन कम से कम 7,500 रुपये होगी। गुरुवार 7 दिसंबर को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने दिल्ली में रैली निकाली, जिसमें ईपीएस पेंशन को लेकर अनशन कर रहे हैं, जो कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के इस बुधवार को एक बयान जारी कहा। श्रीमती रामलीला मैदान में अपनी सभी मांगों की समिति का पूरा समाधान, अन्य मांगों के साथ साथ न्यूनतम पेंशन को हर महीने 7,500 रुपये बढ़ाया गया है। इस रैली में आए 50,000 कर्मचारी और पेंशन भोगियों की समर्थ में भाग लेने पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ईपीएस पेंशन में पेंशन भोगियों के जीवन साथी को सर्व सुविधा मिलेगी। जब कर्मचारी पेंशन योजना में चलते अशोक राउत जी ने कहा कि जब केंद्र सरकार का निर्णय नहीं आता जाता है, तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने 7 मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल भी अनशन में शामिल रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशन में अंतर्गत आने वाले 95% कर्मचारियों की वेतन का 12% भविष्य निधि में जाता है। नियोक्ता के 12% हिस्से में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा सरकार भी पेंशन फंड में 1.16% का योगदान करती है। इससे 30 साल तक नौकरी करने के बाद भी कर्मचारी को इतनी ही पेंशन मिल रही है। जो ईपीएस 95 पेंशन 16 नवंबर 1995 को लागू की गई थी। यह योजना कारखानों और अन्य सभी कर्मचारी पर लागू होती है, जिस पर 1952 में विविध प्रावधान एवं कर्मचारी भविष्य निधि लागू होते हैं। यह ईपीएफओ को तहत शुरू की गई एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस का उद्देश्य कर्मचारी को दिया जाता है। जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में होते तो उन्हें ईपीएस पेंशन फंड द्वारा लाभ प्रदान किया गया है। ईपीएस पेंशन राशि पात्र वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है। ईपीएस कैलकुलेशन के फार्मूले को ऐसे समय से सदस्य की मासिक पेंशन, उदाहरण के लिए यदि वेतन 15,000 रुपये है और महीने की 3 तारीख को संगठन में शामिल होता है, तो 28 दिनों के बाद उसका मासिक वेतन